हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 गुणात्मक विधि या गुणात्मक अनुसंधान। वैसे इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में हमने बहुत बार बात की हुई है पीछे चैप्टर्स में, ठीक है। और वो मुझे लगता है इनफ है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इतने डीपली नहीं आते, बस गुणात्मक अनुसंधान के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। उन दोनों के बारे में, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधानों के बारे में। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर आपने नहीं देखा है तो। गुणात्मक विधि ऐसी विधि होती है जिसमें किसी समाज या किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र को उनके गुणों के आधार पे समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। गुणों से मतलब है मेरा उनके साथ रह के, ठीक है, उनके साथ जीवन व्यतीत करके हम जब किसी रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो हमें उनकी औकात पता चलती है, ठीक है। उनके गुण पता चलते हैं, उनकी बुराइयाँ पता चलती हैं। तो ये उसी के बारे में है। जब हम किसी के पास जाके उनके साथ रहते हैं तो हमें उनकी जो, जैसे हमारे मित्र होते हैं, है ना। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस इस तरीके से होते हैं, मतलब काम चलाओ, ठीक है। और जब आप उनको सही तरीके से समझने की कोशिश करते हो तो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में कौन कैसा है ना, ठीक है। तो मित्रों की भी एक पहचान करने का तरीका होता है, जिसको जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसको गुणात्मक विधि कहते हैं, ठीक है। उस तरीके से हम उनकी पहचान करते हैं गुणों के आधार पे कि उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है। उसके अलावा गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं या फिर लक्ष्य कह लो, गोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। उसके गोल्स होते हैं कि घटनाओं के पीछे जो कारण होते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हुई है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके पीछे रीजंस जो होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री में कोई कांड हुआ है ना, उन कांड को सर्च करेंगे। अब उनको लिख तो नहीं सकते, ठीक है। उनकी जांच पड़ताल इस तरीके से होगी कि लोगों से पूछ के, जानबूझ के, मतलब उनके पास जाके उनसे पूछने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, जो उस घटना के साक्ष्य थे, ठीक है। जो लोग बच गए हैं या लोग जो बच गए थे उनसे पूछने की कोशिश की जाएगी कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड जो था, है ना, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ते हुए आ रहे हो, NCERT में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नई खोज खुलासे करने के लिए, जो मैंने जैसे बताया, इसी का एग्जांपल ले लो कि जो लोगों को मार दिया था गोलियों से जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसकी खोज करना, उसके बारे में जो खुलासा है, जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, बचने के लिए वो चीज़ों को छुपाते हैं कि उन्होंने क्यों मारा उन लोगों को, है ना। तो वो उन लोगों पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती है अभी भी हमारे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री कौन है, हिस्ट्री कहाँ से आई है, हिस्ट्री आई है हमारे समाज से ही तो आई है, ठीक है। इंसान लोग थे तभी तो हिस्ट्री पैदा हुई है, अगर इंसान ना होते तो हिस्ट्री कहाँ से होती, ठीक है। तो इंसान, समाज, व्यक्ति, राष्ट्र, मतलब कि सोसाइटी, है ना, सोसाइटी है। तो ये सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये उस सभी के बारे में है। अलावा इसके अलावा इसकी कुछ परंपराओं के बारे में बता रखा है यहाँ पे गुणात्मक अनुसंधान की, यहाँ पे कुछ परंपराओं के बारे में यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है कि गुणात्मक अनुसंधान का इतिहास ऊपर वर्णित उद्घटित इस तरह के अनुसंधान विधि के लक्ष्यों के माध्यम से प्रकट होता है। आधुनिक सामाजिक विज्ञान का साफ जाहिर था कि गुणात्मक शोध में व्यक्तियों और समूहों के प्रतिरूपित व्यवहारों, आचरणों का एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने में क्षमता थी, ठीक है। तो इस जो विधि है, इस विधि में एक क्षमता होती है लोगों की, जो व्यवहार होती है और जो उनका आचरण होता है उसके बारे में जानने की, ठीक है। पर अगर हम मात्रात्मक अनुसंधान की बात करें तो वो गुणों को या आचरणों को नहीं देखता, ठीक है, वो सिर्फ आंकड़ों को देखता है। मैंने आपको बता रखा है पहले भी, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुणात्मक अनुसंधान की एक परंपराओं में मानव नरविज्ञान, पारिस्थितिक मनोविज्ञान, समग्र निर्वंश विज्ञान, संज्ञानात्मक निर्वंश विज्ञान, प्रतीकात्मक अतिक्रमण शामिल है। इसके अलावा इसमें स्वाभाविक रूप से होने वाली व्यवहार के दायरे, गुंजाइश, सीमा और सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरण के साथ इसके समकालीनकरण तलाश की कोशिश करता है।
बाकी आप देख लेना, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ ही लेना एक बार तो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो जो मैंने पढ़ा रखा है उससे काम चल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन जो आंसर है क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेना इनफ होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ग्रेजुएशन एग्ज़ाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। 3.5 मार्क्स भी नहीं आ सकते क्या। आंकड़े निर्माण करने की विशेष विधियाँ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आंकड़ा निर्माण करने की विशेष विधियाँ, पर्टिकुलर मेथड ऑफ जनरेटिंग डाटा, गुणात्मक साक्षात्कार करना, ठीक है। तो पहला है, यानी कि जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो उनके लिए कुछ विधियाँ हैं, है ना। मात्रात्मक उसमें पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे गुणात्मक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू करके हम लोगों की जो स्किल्स है उनके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। लोगों से बातचीत करके, जैसे कि इंटरव्यू में होता है आपके साथ, इंटरव्यू इसलिए होता है ताकि आपकी जो क्वालिटीज़ है, जो आपके गुण हैं, उनको वो जान पाएँ, ठीक है। उसके अलावा अवलोकन करना, ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो जो आपके बड़े बॉस या जो भी आपके जो सीनियर एम्प्लॉइज़ होते हैं वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग मैन हो या नहीं हो, आप कामचोर हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो। उसके अलावा विजुअल विधियाँ, यानी कि जो एक तरीके से विजुअल्स मेथड्स का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका यूज़ करके, है ना, यानी कि जो किस तरीके से आप प्रेजेंटेशंस देते हो और आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलतियाँ कितनी करते हो, कितनी नहीं करते हो, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। याद कर लेना, इतना मुश्किल तो नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे जल्दी जल्दी, क्या आ गया होगा, प्ले लिस्ट में बनी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर नहीं है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।